फार्मा शेयर बढ़िया एक्शन में है, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर कुछ अच्छे और बढ़िया डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। क्या है ये डेवलपमेंट और इनके बाद इनसे कितना फायदा वोकार्ड को हो सकता है, ये सारी की सारी डिटेल्स लेकर तैयार है हमारे साथ कुशल। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जिस तरह से कोविड के मामले अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप वैक्सीन की बात करें तो स्पुतनिक जो रशिया की वैक्सीन है उसकी काफी हाई एफिकेसी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी जो प्रोडक्शंस करने वाले हैं और जो एक्सपोर्ट्स करने वाले हैं उन कंपनियों पर आपको बड़ा ध्यान रखना है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो वोकार्ड कारगर साबित होता है, क्योंकि जून 2023 तक इन्होंने ऑलरेडी आरडीआईएफ यानी कि जो रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है उनके साथ सशर्त करार कर लिया है। यहाँ पर जो स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट दो इनके वर्जन्स हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए। एंड डेफिनेटली ये जो करार इन्होंने अगस्त 2021 में किया था, बट लार्जली फरवरी 2022 में भी अगर आप देखें तो इनकी तैयारी पूरी है, क्योंकि भारतीय जो सीडीएससीओ है जो रेगुलेटर है उनकी तरफ से 10 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन सप्लाई यानी कि जो एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर एक्सपोर्ट करने का इनको जो है अप्रूवल मिल चुका है। तो डेफिनेटली इससे काफी बड़ा फायदा इनको हो सकता है। और कितना बड़ा फायदा हो सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, जिसमें 10 करोड़ में जो स्पेसिफिक अगर डिटेल्स देखेंगे तो 8 करोड़ जो है स्पुतनिक लाइट वैक्सीन सप्लाई करने का इनको अप्रूवल मिला है और 2 करोड़ स्पुतनिक वी सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। और कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए तक की आय का इसका पोटेंशियल है। तो ये अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट इनके लिए साबित हो सकता है आगे चलकर ये स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट अगर सप्लाई दूसरे देशों में करती है तो। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कंपनी के 2 प्लांट्स हैं, एक तो बल्क वैक्सीन के लिए और दूसरा फिल एंड फिनिश के लिए। तो ये डेफिनेटली इसके लिए बड़ा फोकस एरिया बनता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अप्रैल 2021 से जब से इनको आरडीआईएफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था उनके लिए ऑलरेडी ट्रायल बैचेस बनाने शुरू कर दिए थे। तो कंपनी की स्पुतनिक को मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने की पूरी तैयारी है। यही नहीं, आप देखिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने यूके प्लांट में भी इनका वैक्सीन मैन्युफैक्चर होता है, उसका भी इन्होंने करार किया था। एंड डेफिनेटली आप देखिए ये जो बड़ा करार होता हुआ दिखा है ये 15 सालों के लिए इन्होंने करार किया है। तो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ भी, और सालाना ये करीब 15 करोड़ वैक्सीन वहां पर भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो एक तो भारत के 2 प्लांट्स और साथ ही यूके का जो प्लांट है, क्योंकि आपको पता ही है कि यूके में इन्होंने ऑलरेडी 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन सप्लाई कर दी है एस्ट्राजेनेका की। तो अब एसआईआई के साथ जो इन्होंने मार्च 2022 में करार किया है वो भी इनके लिए काफी कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा। तो इसी वजह से वोकार्ड को आपको फोकस में रखना है। तो ये है आपके लिए वोकार्ड जहां पर फोकस में रखना है। ये इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, ये कोरिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है। सर थोड़ा इसके बारे में समझाएं, क्योंकि चाइना में तो हमें दिख गया उनकी वैक्सीन तो काम नहीं कर रही। करेक्ट। तो अब वो क्या करेंगे? ये दीप चाइना के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं खरीदने के, और उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है रशिया। यस, ये उनका दोस्त है। और अगर रशिया से खरीदना है तो स्पुतनिक रशिया की वैक्सीन है, और दोनों वैक्सीन जो उनकी बनाई वो कारगर भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको याद होगा उस समय काफी लोग इंतजार कर रहे थे स्पुतनिक इसकी वैक्सीन आएगी, तो इसमें एक ही डोज की जरूरत थी जब आई थी। स्पुतनिक लाइट में एक ही डोज की जरूरत। और दूसरी बात यह कि 10 करोड़ डोजेस के लिए इनके पास एक्सपोर्ट्स की मंजूरी भी है। तो अगर ये होता है तो ये अकेला ही मेरे ख्याल से 1000 से 1500 करोड़ की टॉप लाइन वोकार्ड के लिए लेकर आएगा। आराम से 1000 से 15 करोड़ 1500 करोड़ की, और 3200 करोड़ का मार्केट कैप है वोकार्ड का। तो अगर उस एंगल से सोचें तो आना चाहिए, पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात क्या, फार्मा स्टॉक्स में जाने के लिए अभी यहाँ से काफी कम है, रिस्क कम है खोने के लिए, वैल्यूएशन के लिहाज से भी। कोविड फैले ना फैले, वैक्सीन आए ना, लेकिन खोने के लिए कम है आपके पास में, आने का चांस ज्यादा बनता है। तो इस पर नजर रखनी चाहिए, डेवलपमेंट देखनी चाहिए। अगर ये आता है तो अगर 1000 करोड़ 1500 करोड़ की सेल्स आ जाए तो क्यों नहीं 2000 करोड़ से मार्केट कैप बढ़ सकता है। तो अगर 40-50% मार्केट कैप बढ़ाने की ताकत रखता है, बशर्ते कि ये ऑर्डर ले पाए। और इस वक्त चाइना बड़ा डेस्परेशन में है। अब ये है कि वो और अच्छा वो ये चीज भी पक्की है, इस बात की संभावना है काफी कम है कि वो हिंदुस्तान से डायरेक्टली लेना होगा तो इनडायरेक्टली रशिया के थ्रू आएगा। सो आई थिंक ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। एक बार जरा सिमी जी से राय ली जाए। सिमी जी, वोकार्ड के चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सिमी जी आप म्यूट पर हैं, जरा अनम्यूट करें। सॉरी अनिल जी, इस बार तो मैं सचमुच म्यूट ही हूँ। नहीं तो हर बार क्या होता है? नहीं हर बार नहीं, लास्ट टाइम मैं म्यूट नहीं थी, कोई इशू था। अच्छा ओके। तो अभी
देखिए अनिल जी, ये वोकार्ड एक थोड़ा सा रिकवरी का तो कोशिश कर रहा है। कल का जो ठीक बना है, बार जो बना है ना, ये बहुत ही मतलब प्रॉमिसिंग है। कैंडल बहुत अच्छा था और आज कल का हाई क्रॉस करके भाग चुका है। तो मुझे लगता है कि 236 237 के ऊपर इसमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। 245 का पहला टारगेट होगा और 245 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि एक महीने का पूरा मतलब कई सारे टॉप्स इस जगह पे बना है। तो 245 का पहला टारगेट होगा, क्रॉस करने के बाद 255 तक भी जा सकता है। फिलहाल के लिए तो मेरे तरफ से खरीदारी करके चलने का ही सलाह होगा। 230 के नीचे या 228 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 245 का पहला टारगेट क्रॉस हो जाएगा तो सीधा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा। 255 का टारगेट भी बन सकता है इसमें। तो ये है राय आपके लिए इस वक्त वोकार्ड पर 245 255 दो बड़े टारगेट के लिए करें खरीदारी। सारे फार्मा शेयर अच्छे एक्शन में आपको दिखेंगे। अभी अभी खबर आई सर, प्रधानमंत्री मोदी भी समीक्षा बैठक आज करने वाले हैं ओके कोविड स्थिति को लेकर। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम इनफैक्ट कुशल बात ही कर रहे थे वोकार्ड के बारे में, तब ये खबर भी आई थी कि आज प्रधानमंत्री मोदी भी रिव्यू मीटिंग करेंगे कोविड-19 प्रिपेयरनेस। बेटर थोड़ा सॉरी और सावधानी रहने में अच्छी बात है। तो सतर्कता के साथ बिल्कुल आगे बढ़े। लेट्स सी क्या कुछ होता है। ये पूरा का पूरा एक्शन आपके